देवनिका हॉस्पिटल का आज पूरा 1 साल हो गया है, इसलिए आज प्रेस वार्ता भी रखी गई। आइए हम सीधा जुड़ते हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर अनंत सिन्हा जी से, बातचीत करते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ फैसिलिटी के साथ और हॉस्पिटल आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, जैसे कि आपने बताया कि आज आपने प्रेस वार्ता रखा है, देवनिका हॉस्पिटल का 1 साल हो गया, क्या कुछ आप कहेंगे? 1 साल में जो हमारी उपलब्धि हुई है शायद और किसी हॉस्पिटल ने नहीं किया होगा। करीब 1500 एडमिशन्स हो चुके हैं हमारे, सर्जरी 700 हो गई हैं, लेकिन वो 700 के अलावा पिछले 4 महीने में महीने के हम लोग करीब 150 सर्जरीज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। और अब हम लोग फ्यूचर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर हमारा ये कि अभी हम लोग सिर्फ 125 बेड्स पे हैं, लेकिन 250 बेड जो हमारी कैपेसिटी है उस पे हम चले जाएंगे 6 महीने में। हमारे पास 5 आईसीयू हैं, जो 2 हमारा हम भी चालू हो गया है, बाकी 3 भी हमारी शुरुआत हो जाएगी। जितने हमारे बेड्स हैं अभी कुछ बंद पड़े हैं, सारे के सारे शुरू हो जाएंगे। डिपार्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे अच्छे डॉक्टर मिलते जा रहे हैं। जी जी, और कौन कौन सी फैसिलिटी के साथ आप हॉस्पिटल में आ रहे हैं और अपने मरीजों को दे रहे हैं? अभी जो हमारे पास सबसे बढ़िया हमारा चल रहा है ट्रॉमा मेडिसिन। चोट लग करके आते हैं, अब वो रिम्स जाने वाले नहीं होते हैं तो हमारे पास चले आते हैं। आयुष्मान की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। कार्डियोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी पहले से था। इनफैक्ट रांची का ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां ट्रॉमा सेंटर में आपके साथ ऑफ्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, चेहरे की सर्जरी हो गया, हम लोग करते हैं, हाथ, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक, सिर्फ एक छत के नीचे एक ही हॉस्पिटल में है, वो सिर्फ देवनिका में है। जी, तो हमारा बैकअप है, सीटी स्कैन भी हमारे पास है और स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है जिसमें रिपोर्ट 40 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी हॉस्पिटल में ये सब फैसिलिटी है, तो क्या मरीजों को ये सब फैसिलिटी किस प्रकार से मिलती है? क्या उनको, जो आप जानते हैं कि चेकअप के दौरान बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनको किस बजट में मिल जाती है, या बजट फ्रेंडली है या फिर ये भी एक्सपेंसिव है? ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता नहीं है, ट्रीटमेंट को एक्सपेंसिव बनाया जाता है। हम लोग नॉन कॉरपोरेट हैं, कोई भी बिना मतलब का इन्वेस्टिगेशन अपने यहाँ नहीं कराते हैं। किसी जवान आदमी को जरूरत नहीं है 5-6 हज़ार कराने की इन्वेस्टिगेशंस। वहाँ पे कॉस्ट कट है। और हमने बताया नॉन कॉरपोरेट का मतलब ये होता है हमारे और मरीज के बीच में कोई नहीं आता है, जी, कोई शेयर भी नहीं है उसका। हम ही मालिक हैं, हम ही नौकर हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट गोज डाउन, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। हमसे सीधा मरीज बात कर रहा और किसी से बात नहीं कर रहा है। जी। अगर किसी मरीज को अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी हॉस्पिटल में कभी भी आ जाए वो, हमारे पास सपोर्ट स्टाफ बहुत स्ट्रांग है, सारे वेल बिहेव्ड सपोर्ट स्टाफ है। मरीज से मिलेंगे, बातचीत होगी, जिस डॉक्टर को दिखाना होगा उनके पास उनको दिखा दिया जाएगा। ये तो हो गई 1 साल आपकी हॉस्पिटल के, उसके बाद क्या आगे चल के आप और क्या कुछ करने वाले हॉस्पिटल के लिए? 6 महीने के बाद हम लोग टीचिंग ला रहे हैं। टीचिंग लाने से फायदा होता है कि अपने आप लेवल इम्प्रूव कर जाता है हॉस्पिटल का। जी, मतलब यानी कि अब जो डॉक्टर के स्टूडेंट होंगे वो आपके पास एमबीबीएस के बाद जो लोग आते हैं डीएनबी कोर्सेज करने के लिए, हम लोग सीट लेने जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अब काबिलियत है सीट लेने की, तो लोग अपनी पढ़ाई करने के लिए यहाँ आएंगे। मैंने बता रहा हूँ, हमारे ही जो बच्चे बिना मतलब के बाहर जाके पढ़ रहे हैं, हमारे साथ ही पढ़ेंगे, लिखेंगे, उस काबिल बनेंगे ताकि हमारे कुर्सी पे आकर के बैठ सकें। जी, जो बच्चे आपके पास आके पढ़ेंगे उनको क्या कुछ फैसिलिटी आप देने वाले हैं? अपने घर पे रह करके पढ़ाई करेंगे, हम उनसे बढ़िया से काम मतलब कराएंगे। ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन नहीं होता है ये, आप हमारे साथ काम करेंगे, इसको डीएनबी टीचिंग बोलते हैं। जैसे एमडीएमएस होता है वैसा हम लोग अपने यहाँ कोर्सेज लाने जा रहे हैं। वो 24 घंटे काम करेंगे हमारे साथ, उस लायक बनेंगे कि वो 3 साल के अंदर बन जाएं कंसल्टेंट और हम लोग को ही ज्वाइन करेंगे। जी, तो क्या उनकी फीस चार्जेस होगी? ये जो सरकार ने फिक्स किया हुआ है डीएनबी का, वही चार्जेस रहता है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। जी।